नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पे। जैसे कि आपको पता है कि हम डीएसएसबी की पीवाई क्यू सीरीज़ बहुत टाइम से चला रहे हैं और इसमें आपको डीएसएसबी के आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके हम आपके सामने प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, जो आपको क्लास के बीच में दिखाई देगी और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। तो प्लीज़ उसको आप देखिए कि क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। उसको हम थोड़ी सी क्लास करने के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले वाइट कलर लेते हैं जी। चलिए, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? किस सांध्य के लिए की जाती है? कार्य की सिद्धि। मतलब सांध्य क्या होता है? सिद्धि। ठीक है, तो किसके लिए? कार्य के लिए। ठीक है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? तो नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। ठीक है, और ये जो प्रयत्न है नियताप्ति और फलागम, ये सब किसके हैं? ये कथा संगठन के ही भेद हैं। ये सारे किसके हैं? कथा संगठन के ही भेद हैं। और इसमें प्रत्याशा और प्रारंभ भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये हमें पता किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। ठीक है, और डेजर्ट विलेज का किस नाम से किया था? उजड़ ग्राम। और हर्मिट का एकांतवास योगी। एकांतवास योगी। ठीक है, एकांतवास योगी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनकी खड़ी बोली में जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? ये पूछी जाती है बहुत बार। खड़ी बोली की प्रथम रचना गुणवंत हेमंत। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कुछ। नेक्स्ट देखते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? तो 8। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको भरत मुनि दे रखा है तो आप 8 कहेंगे, और अगर आपसे पूछा जाता है खाली कि रसों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाता है क्या? खाली की रसों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 9। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो पता है हमने, ये है वस्तु नेता रस। किसमें? वस्तु नेता रस। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है भारतीय काव्यशास्त्र? वस्तु नेता रस। हिंसावाद और प्रपद्यवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय की देन है। ठीक है, सिर्फ इसमें यही विकल्प जो है वो संगत है और डीएसएसबी ने भी यही आंसर माना है इसका। ठीक है, उतन मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये है पंडित जुगल किशोर जो थे वो उतन मार्तंड के संपादक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? प्रथम समाचार पत्र है।
ठीक है, 30 मई को छपा था ये, इसीलिए इस दिन क्या बनाया जाता है, पत्रकारिता दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, ये आप ये इम्पोर्टेंट है बहुत और बार बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय हैं, इनकी बंगदूत है ठीक है, राजा राम मोहन राय की क्या है, बंगदूत है, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, और ये एक साप्ताहिक है। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित और साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक। इसके अलावा राजा लक्ष्मण सिंह का कौन सा है, प्रजा हितैषी है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये आगरा से निकला था। आगे चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो किसने करी, ये राजा राम मोहन राय ने करी थी। किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने करी थी, और कब करी थी, 1828 में। राजा राम ब्रह्म की पूजा करते थे। राजा राम किसकी पूजा करते थे, ब्रह्म की। राजा राम मोहन राय ने करी, और कब करी, 1828 ईस्वी में करी। ठीक है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, ये एक आंचलिक उपन्यास है, और ये किसका है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ, ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये किसकी पंक्ति है, तो ये नंदुलारे वाजपेयी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, नंदुलारे वाजपेयी की पंक्ति है, जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। और इसके अलावा नगेंद्र का भी बहुत पूछा जाता है, जिन्होंने क्या कहा, शैलीगत प्रयोगवाद को क्या कहा, प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा। ठीक है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये स्वामी हरिदास जो थे, वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और सखी संप्रदाय को और क्या कहा जाता है, हरिदासी संप्रदाय या ठट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये एक निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम, संतन को कहा सीखरी सो काम, किसने कहा था, संतन तो कहा, ये कुंभन दास ने कहा था कि संतन को कहा सीखरी सो काम, किसने कहा था, ये कुंभन दास ने कहा था। और किसके सामने कहा था, यह पद उन्होंने अकबर के सामने कहा था। कुंभन दास ने कहा था, किसके सामने कहा था, अकबर के सामने कहा था कि संतन को कहा सीखरी सो काम। ठीक है, कुंभन दास जो थे वो मतलब उनके समकालीन अकबर ही माने जाते हैं। ठीक है, और अकबर के सामने इन्होंने यह पद कहाँ कहा था, फतेहपुर सीकरी में कहा था। भाषा और समाज नामक आलोचना ग्रंथ किसका है, तो ये रामविलास
शर्मा का है। भाषा और समाज नामक आलोचना ग्रंथ किसका है? रामविलास शर्मा का है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका एक और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक सबसे ज्यादा तो आज तक इनका पूछा गया है, निराला की साहित्य साधना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है नगेंद्र, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन है? नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता है नगेंद्र, ठीक है। भगीरथ मिश्र की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, लोग लागी कवित बनावत मोही तो मेरो कवित बनावत। ये किसकी पंक्तियां हैं? कि लोग कहते हैं कि कविता बनाती है, लेकिन मुझे तो मेरे जो मैं कवित लिख रहा हूं वो बनाते हैं। तो ये किसकी है? घनानंद की पंक्ति है, ठीक है। इनकी और कौन कौन सी है? इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है इश्कलता, ठीक है। इसके अलावा है इनकी कोकसार, क्योंकि इनकी प्रेयसी कौन थी? सुजान। तो सुजान से जुड़े हुए तो लोग पहचान ही लेते हैं, इसलिए ये पूछी जाती है। वियोग बेली, इसके अलावा आपकी रस केली वल्ली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा विरह लीला, आपको मुझे बताना है कि इनको प्रेम की पीर का कवि किसने कहा? प्रेम की पीर का कवि किसने कहा, ठीक है। इसके अलावा इनकी सुजान सागर और सुजान हित, सुजान सागर और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्ट कौन थे? राम जी। विशिष्ट कौन थे? राम जी। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुचार्य जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। और यही श्री संप्रदाय के भी प्रवर्तक है, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। मध्वाचार्य द्वैतवाद, अगर दो के बीच में रहोगे, द्वैत के बीच में रहोगे तो मध्य में ही फंसे रहेंगे। तो इसका मतलब माधवाचार्य द्वैतवाद, इन्होंने किसकी करी थी? इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की करी थी स्थापना, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय की करी थी। इसके बाद है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय। फिर आ जाते हैं हमारे शंकराचार्य, अद्वैतवाद, ठीक है। ये हमें सारे ध्यान रखने हैं। और शंकर हमेशा स्मार्ट थे, और वो ना द्वैत में ना शुद्धाद्वैत में किसी में फंसे, वो अद्वैत थे। उनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं था,
तो ये स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इससे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब उसके लिए तैयार होंगे। चलिए 1 2 3 एंड स्टार्ट। देखिए, ये मैं एक बैच शुरू करने वाली हूँ। ये एक बैच शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है साहित्य संगम बैच, साहित्यकार संगम बैच। ठीक है, क्या नाम है? साहित्यकार संगम बैच है। इसमें साहित्यकारों का तथ्यात्मक इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी हमारे एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जिससे आपको हमेशा प्रश्न देखने को ही मिलते हैं अपने एग्जाम में, वो एक एक राइटर को मैं आपके सामने लेके आऊंगी और उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सब आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच आप सबके लिए रहने वाला है और इस बैच के अंदर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप नॉर्मली आपको नहीं मिलती। जैसे कि आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी, तो मेरी क्लासेस में भी आपको वो पॉइंट्स मिलते हैं जो नॉर्मली आप कहीं से भी आपको नहीं मिल पाते, या आप अगर कोचिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बैच मैं इसलिए ही लेके आई हूँ क्योंकि हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन साहित्यकार की रचनाएं, उन्होंने क्या करा, कहाँ पे वो महत्वपूर्ण थे, किसने उनके लिए क्या कहा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक एक साहित्यकार को पढ़ेंगे। पहले आदिकाल के साहित्यकारों को पढ़ेंगे, फिर हम भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, अपना गद्य, सबके हम इसमें साहित्यकार करेंगे। और 200 प्लस महत्वपूर्ण साहित्यकार आपको कराए जा रहे हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और हाँ, ये आपको इतनी शॉर्ट ही कोई नहीं देता, मैं आपको शॉर्ट ही देती हूँ कि जो मैं आपको कराऊंगी वहाँ से आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल से इस बैच का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 15 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी और एक दिन में आपको 4 से 5 कवि जो हैं वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और बहुत ज़्यादा रेट इसका मैंने नहीं रखा है। जो पहले 30 स्टूडेंट होंगे उनके लिए सिर्फ 99 रुपये होगा और उसके बाद जो भी लेगा उसका 199 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको ज़रूर लेंगे। और हाँ, ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? मेरी ऐप है टॉपर साहित्य। आप टॉपर साहित्य ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। लेकिन इसका लिंक जो जनरेट होगा वो 12 नवंबर से आपको दिखेगा। ठीक है, 12 नवंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जब तक आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है अपना, आप इस पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मेरे से इस बैच के बारे में जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये बैच बहुत पसंद आएगा और जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। और देखिए, 99 रुपये में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 99 रुपये अगर आप देखें तो एक साहित्यकार आपको 50 पैसे में पड़ रहा है। आजकल कोई नहीं कराता, लेकिन इसके अंदर आपको इतना डीपली पढ़ाया जाएगा कि आप कहेंगे कि वाह क्या क्लास है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप सब इसमें आएंगे, इसको देखना चाहेंगे और इसके बारे में डिटेल जानकारी आप मेरे से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, तो इस पर आप मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें और मेरे से इसके बारे में पूछें। आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा, जो भी होगा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में हुआ था। एक मिनट, कलर दूसरा लेते हैं पेन का। कहाँ हुआ था? ये मॉरिशस में हुआ था। और मॉरिशस में ये कहाँ हुआ था? उसके जो शहर है, राजधानी है मॉरिशस की, पोर्ट लुई में हुआ था। ठीक है,
2018 में हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की भी मैं एक क्लास आपके लिए जल्द ही लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन पहले से लेके आखिर तक जितने भी हुए हैं वो आपको डिटेल में कराए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई में हुआ था। 12वां हमारा कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। और प्रथम कब हुआ था? हर 3 साल में होता है ये, हर 3 वर्ष में ये मनाया जाता है। प्रथम कहाँ हुआ था हमारा? प्रथम हमारा 10 से 12 जनवरी नागपुर। ठीक है, प्रथम भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। भारत में हुआ था, नागपुर में हुआ था और 1975 में हुआ था। चलिए, पथ के साथी के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा? तो कौन है इसके? महादेवी वर्मा है। इसको आपको ध्यान रखेगा। इसमें कुल कितने संस्करण है पथ के साथी में? पथ के साथी में कुल 11 संस्मरण है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि DSSB आजकल वो क्वेश्चन पूछ रही है जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखा रामवृक्ष बेनीपुरी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इनके संस्मरण कौन कौन से हैं? जंजीरें और दीवारें। जैसा आपका साथ मिलेगा वैसे आपको कंटेंट मिलता चला जाएगा। देखिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, मैं आपसे इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो मेरा बैच हो, चाहे वो मेरे YouTube पे हो। मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ाना है, आपको सब चीज़ें मिलेंगी और एकदम डीपली मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा इनका इम्पोर्टेंट है मील के पत्थर। रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कपिल मुनि जो है हमारे, वो सांख्य दर्शन के, कपिल मुनि हमारे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? तो चंडी चरित्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये कौन है इसके? गुरु गोबिंद सिंह। कौन है? गुरु गोबिंद सिंह। ये सिखों के सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और खालसा पंथ, ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? खालसा पंथ की स्थापना तो किसने करी थी? गुरु गोबिंद सिंह ने ही करी थी। ठीक है, चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? ये गुरु गोबिंद सिंह ही है और ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु भी माने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 10वें एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? आनंद वर्धन। ध्वनि का सिद्धांत किसने क्या दिया था? आनंद वर्धन ने दिया था। किसने दिया था? आनंद वर्धन ने दिया था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया था? ये आनंद वर्धन ने दिया था। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मम्मट है, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य प्रकाश। ठीक है, ये कुंतक है। कुंतक है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक, ठीक है, ध्वन्यालोक
पर टीका लिखी थी ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ये हम सबको पता है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से ही हमारी प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत भी मानी जाती है। प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत। ठीक है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सुरेंद्र वर्मा है। कौन है इनके मुझे चांद चाहिए के रचनाकार? सुरेंद्र वर्मा है। इन्हें 1996 में इस पर साहित्य पुरस्कार मिला। क्या मिला? 1996 में साहित्य अकादमी मिला। ठीक है, उसके अलावा काशीनाथ सिंह। अब देखिए, मैं जल्दी ही लाइव आके पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ, तो लाइव आके पढ़ने में भी मज़ा आता है और आप प्रश्नों के आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है? राग दरबार। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, इसके अलावा काशीनाथ सिंह का है काशी का 80। बहुत ही 80 घाट पे लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक जो बहुत बार पूछी गई है, रेहन पर रघु, अपना मोर्चा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नगेंद्र ने, मैंने बताया था, प्रयोगवाद को क्या कहा था? शैलीगत विद्रोह कहा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरण है। और किसका है? देखिए, महादेवी से ही दूसरा प्रश्न आ गया है। अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा का। ठीक है, वैसे ये मुख्य रूप से रेखा चित्र माना जाता है, लेकिन रेखा चित्र जब नहीं है तो हम इसको संस्मरण भी मान लेते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला था? तो इनको किस पे मिला था? इनको आत्मकथा पर मिला था। ये प्रश्न हम बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है मेरे ख्याल से। हर पेपर में एक बार हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर प्रश्न आ ही जाता है। या आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनकी आत्मकथा कितने भागों में थी और क्या क्या उनके नाम थे। ठीक है, आस्था के चरण के रचयिता कौन है? आस्था के चरण के रचयिता हैं नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। आस्था के चरण के रचयिता कौन है? नगेंद्र। और ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो हमको पता है कि किसका माना? मुल्ला दाऊद का माना। किसका माना? मुल्ला दाऊद का माना। तो हम ध्यान रखेंगे, मुल्ला दाऊद का जो चंदायन है ये सर्वसम्मति से, मुल्ला दाऊद सर्वसम्मति से ये सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य है। और अगर काल क्रम की दृष्टि से देखें तो असाइयत, हंसावली कब लिखा गया? ये 1370 में, और ये 1300
चंदायन, ठीक है। इसको माना गणपति ने, और इसको किसने मारा, इसको माना था राम कुमार ने, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मधुमालती, मंजन और मृगावती कुतुबन 1503, और किसने माना, शुक्ल ने। अनुराग बांसुरी का आप मुझे राइटर बताएंगे। नई कविता पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके नई कविता के? धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा या आज्ञा। तो कौन थे? जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त थे, आप ध्यान रखेंगे। और इसी से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। 1954 नई कविता का प्रारंभ, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने करी थी? तो ये मदन मोहन मालवीय ने करी थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने करी थी, ठीक है। और कब करी थी? 1 मई 1910 ईस्वी में करी थी, ठीक है। 1 मई 1910 ईस्वी में करी थी। और ये इसके मंत्री थे, पुरुषोत्तम दास जो थे वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ से स्थापना हुई थी इसकी? नागिरी प्रचारिणी सभा, नागिरी प्रचारिणी सभा। तो ये आपको जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इनसे जुड़े हुए मैंने आपको बताया। इसको आप ध्यान रखेंगे कि मंत्री कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन और मदन मोहन मालवीय कौन थे जिन्होंने स्थापना करी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें। उसमें हम हिंदी साहित्य की टारगेट बेस्ड तैयारी करा रहे हैं। अभी सिर्फ डे 1 और डे 2 ही कंप्लीट हुआ है, तो आप सब उस पर जुड़े और आगे उसको और अच्छे से अपनी तैयारी को करें। इसके अलावा फिर जो हमारा टॉपिक हो जाता है टारगेट बेस्ड, उस पर हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो इससे आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई क्लास अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा मैटर आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिर लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और हर एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ DSSB के लिए नहीं, आपके KVS आ रहा है, NVS आ रहा है, HTET का एग्ज़ाम आपका निकला हुआ है, RPSC का निकल गया है, UGC नेट का हमारा है, BPSC का है, RPSC का है, UP का है, हरियाणा का है, हिमाचल का है। कहीं भी आप करेंगे तो आपको यहाँ से कम 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम सारे महत्वपूर्ण साहित्यकार कर लेंगे। उससे बाहर कुछ नहीं होगा, उससे बाहर सिर्फ थ्योरी बेस्ड या थीम बेस्ड क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत रह जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप एक बहुत बड़े भाग को अपने हिंदी साहित्य के कवर कर लेंगे। आपकी तैयारी होगी, क्योंकि 1 लाइनर फॉर्म में हम आपको करा रहे हैं, आपके दिमाग में उनको छापा जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस बैच के लिए मेरा हेल्पलाइन नंबर पर 9811402032। नमस्कार। अपनी क्लास को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।